रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, जैसे गए हो तुम छोड़कर जाता नहीं कोई। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पवन शर्मा हूं और लेकर हाजिर हूं मैं आपका सबसे पसंदीदा और ऐतिहासिक कार्यक्रम, जिसका नाम है युग पुरुष। कार्यक्रम की शुरुआत में जो मैंने पंक्तियां बोली, वैसे तो आज से कई वर्ष पूर्व लिखी गई थीं, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया। जिसने भी घटना के बारे में सुना उसे ये पंक्तियां याद आ गईं। कहते हैं शरीर नश्वर है, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। और यह बात सार्थक भी है कि महान आत्माएं इस संसार को छोड़कर कहीं नहीं जाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर कथावाचक, भगवत गीता का अमृतपान कराने वाले गोलोकवासी श्री सुरेश आचार्य जी महाराज की। आचार्य जी ने अपना संपूर्ण जीवन काल प्रभु नाम के व्याख्या और प्रचार में समर्पित कर दिया। एक ऐसे भागवताचार्य जो अंतिम समय में भी प्रभु का नाम स्मरण करना न भूले। और वे कहते भी थे, जीवन में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। आइए स्वर्गीय आचार्य जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालते हैं और उनकी महानता के बारे में आपको अवगत कराते हैं। आदरणीय आचार्य जी का जन्म आगरा की तहसील एतमादपुर के गांव चौकड़ा में 15 अक्टूबर 1955 में हुआ। इनके पिता का नाम श्री हरजी और इनकी माता का नाम श्रीमती हरप्यारी था। बताया जाता है कि आचार्य जी के जन्म से पूर्व एक काला नाग आया और जिस पलंग पर आचार्य श्री की माता जी लेटी हुई थीं, उस पलंग की परिक्रमा कर और वहीं अदृश्य हो गया। कुछ समय बाद बाल रूप में आचार्य श्री ने जन्म लिया। आचार्य श्री बचपन से ही प्रतिभाशाली और शांत स्वभाव और सत्संग प्रेमी थे। आचार्य श्री के पिताजी भी मानस के सुप्रसिद्ध वक्ता थे। इसी वजह से आचार्य जी का जन्म क्षत्रिय कुल में होते हुए भी बचपन से ही उनके हृदय में परमपिता परमेश्वर के प्रति अटूट भक्ति थी। और यही भक्ति उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर भगवत गीता के ज्ञान अमृत के विस्तार और प्रचार हेतु खींच लाई। एक 10वीं का बालक जो ग्रामीण अंचल में पढ़ाई लिखाई करता है, जिसे एक दिन कॉलेज से घर लौटते समय रुपयों से भरा हुआ बैग मिलता है और ईमानदारी दिखाते हुए उस बैग को वह उसके मालिक को लौटा देता है, जिसके एवज में कॉलेज के अध्यापकों द्वारा उसे सम्मान स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता भेंट में दी जाती है। और उसी दिन से उसके जीवन में प्रवेश करा जाता है भगवत गीता का महान प्रकाश। ये बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं गोलोकवासी श्री सुरेश। ईमानदारी के लिए उन्हें सम्मान के तौर पर श्रीमद् भगवत गीता पुरस्कार में प्रदान की और वहीं से उनके जीवन में श्रीमद् भगवत गीता घर कर गई। अपने हृदय में छिपी प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति और अपने पिताश्री से प्रेरित होकर मात्र 17 वर्ष की अल्प आयु में श्री सुरेश आचार्य जी ने पहली बार व्यासपीठ को सुशोभित किया। उसके बाद उनका संपूर्ण जीवन प्रभु महिमा के वर्णन में व्यतीत हुआ। इस दौरान उनके जीवन में अनेकों विलक्षण घटनाएं घटीं। श्रीमद् भगवत गीता, ज्ञान यज्ञ, राम कथा, गीता प्रवचन के साथ साथ उन्होंने अनेक धार्मिक पुस्तकों का विमोचन भी किया। आचार्य श्री की आध्यात्मिक शैली बड़ी ही दिव्य थी और अधिकतर कथा संत महापुरुषों के मध्य में ही होती थी और उसी का नतीजा था कि आज उनके लाखों अनुयायी हैं और उन्हें अनुसरण करते हैं। वे अपनी कथाओं में अक्सर कहा करते थे
कि इंसान चाहे जितना बड़ा लक्ष्य प्राप्त क्यों न कर ले, लेकिन प्रभु नाम का स्मरण किए बगैर वह अधूरा है। कहते हैं विलक्षण प्रतिभाएं और महान पुरुष भगवान के अत्यंत नज़दीक होते हैं। ऐसा ही आचार्य जी के अंतिम समय में देखने को मिला। जब उन्हें अपना अंतिम समय नज़दीक आने का आभास हुआ तो उन्होंने हृदयाघात के समय उठे असहनीय दर्द को खुद ही मंत्रोच्चार के द्वारा ठीक कर लिया और प्रभु चरणों में लीन होकर हरि भजन करते हुए इस संसार से विदा हो गए। ग्यारह मई 2021 मंगलवार की रात्रि 12 बजे अचानक हृदय की गति रुक जाने से आचार्य जी के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। चिकित्सक भी इस दर्द को रोकने में असमर्थ दिखाई दिए। तब आचार्य सिंह ने पूछा कि समय क्या है, तिथि क्या है। सभी चिकित्सकों और जो साथ में थे सबको पीछे हट जाने को कहा। सब दूर दूर हो गए तो उन्होंने स्वतः ही मंत्रादि से अपना दर्द बंद कर लिया और कहा कि सुबह 7 बजे तक आप लोग निश्चिंत रहिए। दूसरे दिन बुधवार सुबह करीब 11 बजे हरि कीर्तन करते हुए आचार्य श्री हम सबको यहाँ छोड़कर गोलोक धाम चले गए। आज बेशक आचार्य श्री भौतिक रूप से संसार में मौजूद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि महान हस्तियां ईश्वर के करीब होती हैं। वह न तो कहीं से आते हैं और ना ही कहीं जाते हैं। उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वे हमेशा अपना आशीष हम पर बनाए रखते हैं। बिखर गए हैं, टूट गए हैं, जो अपनों से छूट गए हैं। उनको अपनी बाहों का आकाश दे दाता। हम सब हैं अंधेरों में प्रकाश दे दाता। अंत में हम खबर एक्सपर्ट के माध्यम से आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आपको उनके जाने का गम नहीं करना है, क्योंकि उनके आने का हमें सुख मनाना है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वह हमारे जीवन में आए और उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। ऐसे ही महान हस्ती हमारे जीवन में आते रहें और इस कलयुग में सबका उद्धार कराते रहें। खबर एक्सपर्ट ऐसे महान युग पुरुष को हृदय से नमन करता है।